नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं प्रकृति के गुणों अनुसार व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए। आत्मा द्वारा प्राप्त प्रकृति के गुणों के अनुसार किसी व्यक्ति की आस्था तीन प्रकार की हो सकती है: सतोगुण, रजोगुण या अज्ञान। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन अपने अस्तित्व के अनुसार व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का विश्वास विकसित होता है और व्यक्ति को उसके अर्जित गुणों के अनुसार एक विशेष आस्था वाला कहा जाता है। सतोगुणी पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और अज्ञानता की अवस्था वाले लोग भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं। जो लोग अभिमान, अहंकार, वासना और आसक्ति के कारण शास्त्रों में अनुशंसित नहीं की गई तपस्या करते हैं और जो जुनून से प्रेरित होते हैं, जो अपने शारीरिक अंगों के साथ साथ अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को भी प्रताड़ित करते हैं, उन्हें राक्षसों के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि भोजन भी, जिसे सभी ग्रहण करते हैं, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। सात्विक भोजन जीवन की अवधि बढ़ाता है, अस्तित्व को शुद्ध करता है और शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि देता है। जो भोजन बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, नमकीन, तीखे, रूखे, गर्म, मीठे, रसदार और स्वादिष्ट होते हैं, वे रजोगुण वाले लोगों को पसंद आते हैं। जो बेस्वाद, बासी, सड़ा हुआ, विघटित और अशुद्ध हो, पहले से पकाया गया, ऐसे खाद्य पदार्थ दर्द, परेशानी और बीमारी का कारण बनते हैं, वह भोजन तमोगुणी लोगों को पसंद होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के विषय में भी सत्य है। यज्ञों में से जो यज्ञ कर्तव्य और शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार और बिना किसी पुरस्कार की आशा के किया जाता है, वह सतोगुण प्रकृति का होता है। परंतु वह यज्ञ जो किसी भौतिक लक्ष्य या लाभ के लिए किया जाता है या अहंकारवश दिखावटी ढंग से किया जाता है, वह रजोगुण की प्रकृति का होता है। और वह यज्ञ जो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके किया जाता है, जिसमें कोई आध्यात्मिक भोजन वितरित नहीं किया जाता है, भजन नहीं गाया जाता है, पुजारियों को दान नहीं दिया जाता है और जो विश्वासहीन है, वह यज्ञ अज्ञानता की प्रकृति का है। सर्वोच्च भगवान, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, माता पिता और वरिष्ठों की पूजा, स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या सत्य और हितकर बोलने में और अपमान करने वाली वाणी से बचने में निहित है। वेदों का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए और शांति, सरलता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और विचार की पवित्रता मन की तपस्या है। यह तीन प्रकार की तपस्या जो उन लोगों द्वारा की जाती है जिनका उद्देश्य स्वयं को भौतिक रूप से लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छाई की प्रकृति की है। वे आडंबरपूर्ण तपस्याएं जो सम्मान और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, उन्हें रजोगुण कहा जाता है। वे न तो स्थिर है और न ही स्थायी। और वे तपस्याएं जो हठपूर्वक आत्म उत्पीड़न के माध्यम से या दूसरों को नष्ट करने या घायल करने के लिए मूर्खतापूर्ण ढंग से की जाती है, उन्हें तमोगुणी कही जाती है। वह दान जो कर्तव्यवश, उचित समय और स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को और बदले की आशा किए बिना दिया जाता है, वह सत्वगुणी दान माना जाता है। लेकिन कुछ प्रतिफल की आशा से या फल की इच्छा से या अनिच्छापूर्वक किया गया दान रजोगुण वाला दान कहा जाता है। और अनुचित स्थान और समय पर किया गया दान और अयोग्य व्यक्तियों को सम्मान के बिना और तिरस्कार के साथ दिया गया दान तमोगुणी दान है। सृष्टि की शुरुआत से तीन अक्षरों ओम तत्सत का उपयोग सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य को इंगित करने के लिए किया जाता रहा है। इनका उच्चारण ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय और यज्ञों के दौरान भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता था। इस प्रकार दिव्यवादी सर्वोच्च प्राप्ति के लिए बलिदान, तपस्या और दान करते हैं, जिसकी शुरुआत हमेशा ओम से होती है। तत् शब्द से यज्ञ, तप और दान करना चाहिए। ऐसी दिव्य गतिविधियों का उद्देश्य भौतिक बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य ही भक्तिमय यज्ञ का उद्देश्य है और इसका संकेत सत शब्द से होता है।
यज्ञ, तपस्या और दान के ये कार्य पूर्ण प्रकृति के अनुरूप सर्वोच्च व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ईश्वर में विश्वास के बिना किए गए यज्ञ, तपस्या और दान अस्थायी है। भले ही कोई भी अनुष्ठान किया जाए, उन्हें असत कहा जाता है और वे इस जीवन और अगले जीवन दोनों में बेकार है।